वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मेजर और माइनर का यही क्वेश्चन पेपर था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पॉलिटिकल साइंस का। और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पेपर का नाम था भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर्स। ठीक है, आपको बता दूं कि मॉडल पेपर हमारे पड़े हुए हैं आपके चैनल पर। बहुत सारे मॉडल पेपर 3-4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप लोग जो है मॉडल पेपर को देख लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि परीक्षा तक आते आते आप जो है एक प्रकार से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकें और जान सकें कि क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकता है और कैसे कैसे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। मॉडल पेपर में सारी बातें मैंने बता रखी है ऑलरेडी। 2 घंटे का पेपर पूछा गया था आपकी बार। पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 75 नंबर का पूर्णांक था। पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। सेक्शन ए से यानी खंड आ से और खंड बा से खंड सा से तीनों में आपको निर्देश अलग अलग दिए जाएंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी 50 शब्द। नोट कह रहा कि सभी खंडों सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तिलक उत्तरी से। सारे के सारे करने होते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। एक दिन पहले मैंने मॉडल पेपर दिया था, उससे बहुत सारे प्रश्न आपके आए हुए होंगे। प्रश्न आपका पहला पूछा गया था, एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। पहले चैप्टर के अंतर्गत जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इन पूरा सोपानों के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्कस द मेन यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए। मैंने एकात्मक लक्षण के बारे में भारत के बताया था कि भाई भारत जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये कल ही की वीडियो में मैंने चर्चा करी थी, परसों की, जब एक दिन पहले वीडियो बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाई कोलिएशन गवर्नमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के लक्षण क्या हैं इसको बताएं। जो उससे सबसे पहले मॉडल पेपर बताया था उसमें गठबंधन सरकार पर मैंने चर्चा करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दलों के लक्षण क्या है इसके बारे में बताइए, इस पर भी चर्चा मैंने कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि जिला नियोजन समिति के गठन और कार्य की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया था। ये प्रश्न जो है प्रकार से मैंने कहीं पर चर्चा नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेंशन द नेम्स ऑफ सम, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के मतलब राजनीतिक के कुछ संस्थात्मक दबाव समूह के नाम बताइए। मैंने बताया हुआ है दबाव समूह के बारे में, पूरी चीज़ें बताइए। आपका ये प्रश्न हो सकता था। अगला क्वेश्चन आपका है, क्लेरिफाई द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी चर्चा मैंने करी थी इससे पहले वाले पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की व्याख्या, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। इसके पहले वाले पेपर में आपने देखा होगा जाति आधारित राजनीति पर चर्चा करने को लेकर के प्रश्न मैंने रखा था, उस पर चर्चा भी करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर शायद मैंने चर्चा नहीं करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ 50 मतलब कि 52वां संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। सेक्शन बी की बात की यानी खंड बा की अगर बात की है तो यहाँ पर भी आपको नोट दिया गया है कि मतलब कि निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 150 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 क्वेश्चंस मतलब 6 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। निम्नलिखित में से केवल 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। मतलब 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। प्रश्न आपका पूछा गया था कि राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की एक राजनीति पर निबंध लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एग्जामिन द रीजंस ऑफ करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न मैंने रखा था।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सच्चर कमेटी। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसा का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीजनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की जो भूमिका रही इसकी व्याख्या करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, मैंने बार बार बताया है आपको, पूछ लिया भी गया था और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एनालाइज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी भारत में राजनीति में, मतलब भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने मॉडल पेपर में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और या फिर आप देखेंगे महासंग्राम वीडियो, जिसमें भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द मेन बेसिस ऑफ क्लास डिवीजन इन इंडिया। भारत में वर्ग विभाजन का निर्धारण, मतलब कि जो वर्ग विभाजन का निर्धारण होता है वो किन आधारों पर होता है, इसके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्कस द मेन प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट एट प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का विवेचन कीजिए। इस प्रश्न को मैंने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में रखा हुआ था, तो उससे प्रश्न पूछ लिया गया आपका। तो अगर आपने हमारे सारे मॉडल पेपर को देखा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न पत्र को कर पाते। सेक्शन सी की बात करें, खंड सा की, कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। ठीक है, 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2-2 नंबर के, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से केवल 2 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 450 शब्दों में दिया गया है। देखें, मतलब 450 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे दिया गया इसमें दीर्घ उत्तरीय में कि एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय पंथ निरपेक्षता के समक्ष समस्याओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर चर्चा मैंने करी थी। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न है, राइट एन एसे ऑन इंटरेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में धर्म और राजनीति में अंतःक्रिया पर एक निबंध लिखिए। यह भी प्रश्न मैंने रखा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन एंड एकोमोडेशन इन नॉर्थ ईस्ट। यानी पूर्वोत्तर में अलगाव और समायोजन की राजनीति की विवेचना कीजिए। अलगाववाद के बारे में चर्चा मैंने करी थी, बोडोलैंड के बारे में भी और तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब एंड एवेल्यूट द सजेशन गिवन फॉर रिफॉर्म इन इंडियन इलेक्शन सिस्टम। भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी थी इससे पहले वाले मॉडल पेपर में। तो एक प्रकार से अगर मेरे मॉडल पेपर को आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को कर पाए होंगे और अच्छे तरीके से आपने उत्तर को लिखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।